खुलकर घर की बेटी ने ही अपने पिता व ताऊ की अलमारी में रखे हुए 55 लाख की नकदी व सोने के आभूषण की चोरी के मामले में मुख्य आरोपी नौकर व एक तांत्रिक को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की, जबकि घर की ही आरोपी बेटी और एक अन्य महिला को पहले ही गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। वहीं मुख्य आरोपी के पकड़े जाने के बाद पुलिस ने 8.5 लाख रुपए व एक नई क्रेटा कार बरामद की। मुख्य आरोपी सागर और तांत्रिक रफीक को बाकी की रिकवरी और मामले में संलिप्त अन्य लोगों के बारे में पूछताछ के लिए रिमांड पर लेने के लिए पुलिस ने आज अदालत में पेश किया। NIT 5 नंबर थाने की SHO सुनीता ने बताया कि पीड़ित मनोज शर्मा नाम के एक शराब के ठेकेदार जिन्होंने शिकायत दी थी कि बीती 12 नवंबर को अपने किसी काम के चलते उन्हें किश्त भरनी थी, जिसके चलते उन्होंने अपने NIT 5 नंबर स्थित घर में माता जी की अलमारी में जब देखा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि अलमारी में रखे हुए करीब 55 लाख रुपए नकद और आभूषण गायब थे। वहीं जब इस बात की शिकायत पुलिस को मिली तो एक टीम गठन की गई, जिसके बाद हैरत करने वाली सच्चाई सामने आई। SHO सुनीता ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि जनता कॉलोनी के रहने वाला सागर नाम का युवक, जो कि पीड़ित के भाई नितिन शर्मा के पास फील्ड का काम करता है, जिसके घर में आना जाना आम बात थी। इसी के चलते उसकी दोस्ती अपने मालिक की बेटी से हो गई और इसी के चलते युवक ने दोस्ती का फायदा उठाते हुए लड़की को नीलम बाटा रोड पर बनी हुई मजार के तांत्रिक के पास ले गया, जिसने लड़की को सम्मोहित कर लाखों रुपए ठग ली। फिलहाल पुलिस ने आरोपी तांत्रिक रफीक और आरोपी युवक सागर के अलावा मामले में शामिल पीड़ित की ही भतीजी और एक अन्य महिला को हिरासत में लिया, जिनमें से दोनों महिलाओं को पहले ही अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं अब आरोपी सागर को जहां 3 दिन की रिमांड पर लिया गया है, वहीं तांत्रिक रफीक का 2 दिन की रिमांड पर उसे लिया गया। उन्होंने बताया कि 55 लाख रुपए में से फिलहाल 8,55,000 रुपए नकद और एक नई क्रेटा गाड़ी रिकवरी की गई है और तफ्तीश जारी है, जिसमें कई और लोगों की गिरफ्तारी के अलावा बाकी की रिकवरी हो सकती है, जिसके लिए पुलिस ने संबंधित लोगों पर लगातार दबिश देना शुरू कर दिया। मामला ये है कि मनोज शराब के ठेकेदार हैं, SGM नगर में उनके ठेके हैं और 12 तारीख को उन्होंने अपनी किस्त भरनी थी, तो घर में अपनी माता के पास पुराने मकान में उन्होंने अपनी अलमारी में 55 लाख रुपए रखे हुए थे किस्त भरने के लिए। और ये पैसे उनकी भतीजी है कशिश और उनका एक जो घर में काम करने वाला था कशिश की और उनकी आपस में दोस्ती थी, दोनों ने मिलके ये पैसे चुरा लिए वहाँ से। और जिसमें संजोली जो बिल्कुल पड़ोस में सामने रहती है, उसने निगरानी की इन पैसों के बारे में। निगरानी के बदले में उसने 50,000 रुपये लिए, जो संजोली से रिकवर भी किए जा चुके हैं। और सागर से कशिश से इनसे सभी से हमने रिकवरी की है और अभी हमारी तफ्तीश जारी है। गिरफ्तारी इसमें 2 महिलाओं की गिरफ्तारी हो चुकी है जो जुडिशियल है, अभी जेल में है। और तांत्रिक रफीक है, गोच्छी गांव से है, जो काफ़ी सालों से यहाँ बीके चौक वाले पीर बाबा पे काम करते थे। औरतों को बुलाना, भाई किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं, उनसे किसी से दवाई देने के बहाने या किसी भी तरीके से बातचीत होती थी। ऐसे में ये कशिश और सागर की भी उससे मुलाकात हो गई, तो जिनको भी उसने धोखे में रख के इस तरीके की एक तांत्रिक तरीके की उनको बातें करके और जो ये चोरी का पैसा है उसमें से उसने भी 2 लाख रुपए और एक मोबाइल फ़ोन उन्होंने लिया, जो कि ऑन रिकॉर्ड है। हाँ, मेरे थाने की हमने 3 टीमें बनाई हुई है, जो एक रिटर्न वर्क कर रही है, एक फील्ड का कर रही है और एक इनको धरपकड़ में लगी हुई है। हाँ, इसमें और रिकवरी भी अभी हमारी बकाया है, चल रही है और गिरफ्तारी भी अभी इसमें नाम तो अभी मैं आपको सामने नहीं बताऊंगी। इसमें अभी और भी लोगों की गिरफ्तारियाँ हैं। कैश के अलावा अभी ये गाड़ी है हमारे पास और जो गोल्ड है उसको ऑन रिकॉर्ड लेके और हमारी कार्रवाई चल रही है। मेरा नाम मनोज शर्मा, NIT फरीदाबाद 5 नंबर का रहने वाला हूँ। सर जी, मेरे भाई नितिन शर्मा के पास सागर नाम का लड़का काम करता है, जो 2 नंबर का रहने वाला है। उसने हमारी भतीजी को बुला फुसलाकर प्यार जाल में फंसाकर उस बच्ची से ये चोरी करवाई और उसके पास उस बच्ची की कुछ वीडियो, आपत्तिजनक वीडियो हैं, जिनके उस पर वो उसको ब्लैकमेल कर रहा था और चोरी करवाई अपने ही भी घर पे भी और ताऊ के, मेरे घर पे भी, ताऊ के घर पे। हम दोनों भाई अलग अलग रहते हैं। ये 1 नंबर कोतवाली थाना के सामने ही बिल्कुल एक पीर की मजार है, कोई रफ़ी नाम से है तांत्रिक, वो उस बच्ची पर कुछ झाड़ा फोड़ी जो भी करके उस लड़के ने ही तांत्रिक को इन्वॉल्व किया। साथ में तांत्रिक ने बच्ची को क्या खिलाया हमें नहीं पता और बच्ची ने उस तांत्रिक को कुछ मोबाइल और कैश 2 से 3 लाख रुपए कैश भी तांत्रिक ने ले रखा है और 2-3 फ़ोन भी, जिसको पुलिस उठा के लाई हुई है जी।
और पुलिस ने बरामदी भी की है, कुछ तांत्रिक से भी और सागर से भी कुछ। 55 लाख की चोरी हुई है जी मेरे घर से कैश। सागर की बहन जो दिल्ली शादी की हुई है, सागर ने कुछ पैसे उसको दे रखे हैं जी। सागर की मासी का लड़का नोनी अरोड़ा जो जनता कॉलोनी रहने वाला निवासी जनता कॉलोनी का, फादर का नाम पवन अरोड़ा है, जिसका कसिनो सट्टे का काम है जी। शहर में बहुत बड़ा कसिनो, नंबर 2 के कसिनो जुए सट्टे का काम चलाता है। फ़ोन पे भी और हमारे घर पे भी आके, मुकदमा दर्ज होने के बाद वो हमारे घर पे आया और धमका के गया कि मेरे लड़के का कुछ भी नहीं होगा, जो तुम कर सकते हो कर लो, नहीं तो मेरे लड़के का नाम निकलवा दो इस मुकदमे में से। सागर अपने आप भुगतेगा। सागर ने जो किया, मेरे पिछले 2 साल से सागर व उसकी मासी का लड़का नोनी उससे पैसे ऐंठ रहे थे, जिसकी हमने उस लड़की के मोबाइल में चैट भी है, रिकॉर्डिंग भी है, जो उससे पैसे चैट के हमारे पास जो दिखी है और पुलिस ने भी देखी है कि वो चैट में लिखा हुआ है उससे पैसे मंगा रहे। धमकी देने में नोनी और सागर दोनों ही उसको धमका कर पैसे वसूल रहे थे। और साथ में सागर का मामा मेरे को पवन अरोड़ा से, पवन अरोड़ा शहर में जनता कॉलोनी, नोनी के फादर हैं, जनता कॉलोनी निवासी है, जो इसका कसिनो का काम है जी, कसिनो का और जुए का काम करता है। सूरजकुंड कई थानों में उसके नाम के पर्चे दर्ज है जी। वो दबाव ये दे रहा है कि मेरे लड़के का नाम निकलवा दो उसमें से। मैं पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हूँ और पुलिस बढ़िया काम कर रही है। जिस पे हमें शक था उनको उठा कर बुला रही है और धरपकड़ भी कर रही है। मैं यही चाहता हूँ कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, चाहे उसमें मेरी बच्ची है, मेरी बच्ची जेल जा चुकी है जी, हमारी भतीजी, और ये नोनी फरार है, सागर की बहन, सागर के पिताजी, सागर का मामा, अभी सब फरार है। सागर एक पुलिस के गिरफ्तार। जो गोल्ड है वो सागर ने अपना मिथुट फाइनेंस में गिरवी रखा हुआ है। 1 किलो के आसपास का गोल्ड तो उसने मिथुट फाइनेंस की पर्चियाँ भी जो है जो पुलिस ने बरामद की है उसके घर से, जो उसने गिरवी रखकर क्या हुआ गोल्ड है। हाँ जी बिल्कुल जी, मेरी भतीजी को पुलिस ने किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती। मैं आला अफसरों से भी मिला, मैं सीपी साहब के पास भी पेश हुआ, एसीपी NIT के पास भी पेश हुआ। मुझे पुलिस से कोई, भगवान ना करे जी, जो काम मेरे साथ या मेरे परिवार के साथ हुआ है किसी और के साथ हुआ ऐसा कभी। पिछले 4 साल के से हमारे पास काम कर रहा है।